कल इशू खुलेगा कंपनी का और 9 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 880 से 900 रुपए का है। 16 शेयरों की लॉट साइज में आप यहां पैसा लगा सकते हैं और बिल्कुल जीआर इंफ्रा की तरह लगभग इशू प्राइस भी सेम है और यहां पर भी ऑफर फॉर सेल ही है। जी हां, 1547 करोड़ का इशू साइज है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, 95% से घटाकर 78 साढ़े 78% के आसपास लेकर आ रहे हैं। नया कोई भी पैसा कंपनी रेज नहीं करने जा रही है। आइए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2003 में इस कंपनी की स्थापना हुई है। स्पेशलिटी, परफॉर्मेंस केमिकल और फार्मा इंटरमीडिएट्स का कारोबार करती है ये कंपनी। चीन, यूरोप, कोरिया, अमेरिका, ताइवान, जापान, ये सारे देश हैं बड़े जहां एक्सपोर्ट की करती है कंपनी और कुल आय का लगभग 70% हिस्सा कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है। आइए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ सीकची साहब। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं बता दूं, सिद्धार्थ जी ने कनाडा से साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से आपने बैचलर्स की डिग्री ली है। केमिकल इंडस्ट्री में 14 साल से ज्यादा का आपका गहरा अनुभव है। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपने आईपीओ पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाएं, बताएं कि एग्जैक्टली क्या कारोबार है आपकी कंपनी का। तो सर, हम लोग केमिकल कंपनी है जहां हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बड़ा नोवेल कैटालिटिक प्रोसेसेस यूज करते हैं जो बहुत कम कंपनीज इंडिया में करती है। हमारे जो प्रोसेस हैं जिसमें एफ्लुएंट नामक जो चीज है वो बिल्कुल ही नहीं है और हमारे जो प्रोसेस हैं जिसमें कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो ग्लोबली वी आर द ओनली कंपनी जो ये प्रोसेस डेवलप किया है और इसी कारणवश आज हमारे कुछ प्रोडक्ट में ग्लोबल मार्केट शेयर बिटवीन 30 से 50% ग्लोबल मार्केट शेयर अपने कंपनी में है। हमारे कंपनीज के प्रोडक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल है, एग्रोकेमिकल है, फूड इंडस्ट्री है, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेस है, मोनोमर इंडस्ट्री जो डायपर और सैनिटरी पैड्स में भी हमारे केमिकल्स यूज होते हैं। तो सिद्धार्थ जी ये बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर आपकी ग्लोबली लीडरशिप है, मोनोपोली की तरह कह सकते हैं, 40-50% मार्केट शेयर होना कोई बड़ी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह क्या है? क्या इन प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है या फिर एंट्री बैरियर से हर कोई इस फील्ड में घुस नहीं सकता और बना नहीं सकता? इसकी वजह क्या है सर? तो हमारा कारण है कि जो टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया है और जो टेक्नोलॉजी हमने कमर्शियलाइज की है, ये ग्लोबली बहुत कम कंपनीज इस प्रोसेस पे काम करती है और जो हमारे कुछ प्रोसेस हैं वो इतने यूनिक हैं कि पूरे देश में सिर्फ हमारे पूरे वर्ल्ड में हम ही एक कंपनी है जो ऐसे प्रोसेस हमने डेवलप किए हैं जिसको हम बोलते हैं क्लीन कैटालिटिक केमिकल प्रोसेसेस। और अब इसकी वजह से काफी एंट्री बैरियर है, जो नए एंट्रेंट या नए कॉम्पिटिटर को इस बिजनेस में घुसने के लिए काफी दिक्कत आ सकती है। ओके, सिद्धार्थ जी ये बताएं, जैसे कि आपका आईपीओ भी पूरा ऑफर फॉर सेल है, राइट? तो प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेच रहे हैं, आपके हिस्सेदारी बेचने की वजह भी बताएं और दूसरा नया फ्रेश इशू नहीं है तो क्या कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है आगे कोई बिजनेस के लिए, कैपेक्स करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए? सो कंपनी पिछले 7 से 8 साल से डेट फ्री कंपनी है और काफी कैश अक्यूमुलेट किया गया है और वी आर ऑलरेडी 250 से 350 करोड़ का कैश फाइल है कंपनी के पास, जो अगले 3 से 4 साल के कैपेक्स के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए काफी होगा। और इससे हमारा एक एसेट टर्न रेशियो जो कहा जाता है वो 2.7 का रेशियो है, जिसके कारण वी फील कि अगला 2 से 3 साल का कैपेक्स काफी कवर्ड है और इसलिए ये ऑफर फॉर सेल है, क्योंकि कंपनी में पैसे की इस समय जरूरत नहीं है। लेकिन प्रमोटर्स के हिस्सेदारी बेचने के पीछे की वजह सर? सर, एक बार जब कंपनी लिस्ट होती है तो काफी विजिबिलिटी आती है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। एम्प्लॉय पूल ईसॉप हमने प्लान किया है जिसके कारण से अच्छे एम्प्लॉयज हम और रख पाए जिनको ईसॉप हम दे सकते हैं। नहीं कहीं अगर एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी हमारे पास अगर आएगा तो एक लिस्टेड स्पेस होता है तो काफी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। प्लस एक कस्टमर सप्लायर में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है वो काफी अच्छा होता है।
ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं, पिछले 3 साल बड़े इंप्रेसिव रहे हैं कंपनी की ग्रोथ के, जो डेटा मेरे पास में, चाहे वो रेवेन्यू देखें, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन 50% तक है। मतलब 50% के मार्जिन पे काम करने वाले बिजनेस बहुत ही कम होते हैं, और मुनाफा भी दुगुना हुआ है 3 सालों में। तो क्या ये छोटे बेस की वजह से इतनी ग्रोथ हुई है, या अब जब धीमे धीमे कंपनी का बेस बढ़ रहा है तब भी इस तरह की ग्रोथ आप मेंटेन कर पाएंगे? तो ऐसा है सर कि जो पिछले 3 साल है हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी तरह से अच्छा से कर पाए। जो कुछ हमने नई टेक्नोलॉजीज जो हम लाए हमारे रॉ मटेरियल बनाने के लिए, अगेन वो काफी सफलतापूर्वक उसका कमर्शियलाइजेशन कर पाए। सो हम काफी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, काफी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गए हमारे प्रोडक्ट्स में। और गोइंग फॉरवर्ड भी हम इसी मात्रा से हमारे ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस भी आगे उसकी हम कैपेसिटीज बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारी कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है, और फिर नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होंगे। तो ग्रोथ काफी रीजनेबल होने का हमको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आपने कहा कि आपने काफी काम किया है टेक्नोलॉजी पर, रिसर्च पर, तो ये बताएं सर कि कितना खर्चा आप हर साल टेक्नोलॉजी पर कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज के लिहाज से, और क्या क्या वहां पर आपकी प्लानिंग क्या है? तो सर फिलहाल हम करीबन 1% ऑफ आवर टॉप लाइन हमारा R&D स्पेंड होता है, और काफी हमारा खुद का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है R&D, बिकॉज एज फैमिली ऑल्सो वी आर टेक्निकली साउंड फैमिली, सबका केमिकल बैकग्राउंड रहा है। जैसे आपने बताया कि मेरा खुद का बैचलर्स है यूनिवर्सिटी बॉम्बे में, फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स की है कनाडा में, जहाँ पे मेरा स्पेशलाइजेशन भी ऑन कैटालिसिस ही था। सो काफी हमारा फोकस R&D पे है और आगे भी रहेगा। मे बी इंक्रीमेंटल इन टर्म्स, एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा स्पेंड ऑन R&D बढ़ता ही जाएगा। अभी हमारा और एक नया R&D फैसिलिटी खुल रहा है जो हमारा अपकमिंग यूनिट 3 है, और वहां पे और लोगों को हम एम्प्लॉय करेंगे, न्यू साइंटिस्ट विल आल्सो कम ऑन बोर्ड। सो काफी फोकस R&D पे है, और काफी फोकस R&D पे भी रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का विश्लेषण, और साथ ही कंपनी के कामकाज की पूरी योजनाएं। क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, ये है आईपीओ कल खुलने वाला। सिद्धार्थ सिक्सी साहब हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और कल से आपके आईपीओ खुलने जा रहा है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिले। धन्यवाद हमारे लिए वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। तो ये था एक और आईपीओ। कल फिर से जबरदस्त एक्शन है, 2 आईपीओ की शुरुआत।